हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एज इन ओसवाल पंप्स की। ओसवाल पंप्स का अगर आप देखो तो आईपीओ भी आने वाला है, सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कंपनी में एज इट इज़ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दमदार कितनी है कंपनी, नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में जो जीएमपी चलेगा वो उस हिसाब से लिस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है वो देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो तो मार्केट पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट टेंशन जो चल रही हैं उनके बीच मार्केट पर्सपेक्टिव भी है, थोड़ा-सा एक स्लंप दिख रहा है, तो कहीं न कहीं जीएमपी भी थोड़ा अफ़ेक्ट तो करेगी, भले ही कोई भी आईपीओ हो फिर। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं कि ओसवाल पंप्स का क्या कहानी है? कैसा क्या स्टॉक में दम है कि कितनी यहाँ पे पोटेंशियल बना पाता है कि अच्छा लिस्टिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हालाँकि कंपनी अच्छी है, नहीं है, वो भी जजमेंट लेते हैं। इधर पे आप देख रहे होंगे, ये पूरा आईपीओ नोट है ओसवाल पंप्स का एज़ इन, और ओवरव्यू में अगर आप देखें तो 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी इंडिया की एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप्स एंड मैन्युफैक्चरर विद अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड पंप्स है। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, सोलर मॉड्यूल, तो ये सारे ज़्यादातर आप देखो तो सोलर पावर्ड जितनी भी है इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप्स इन्हीं में डील करता है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड 38,132 टर्न की ऑर्डर्स डायरेक्टली अंडर द पीएम कुसुम। और इसी के तहत आप देखोगे कंपनी में धीरे धीरे एक अपना एक इजाफा देखने को मिला है। Turnkey systems to the other participants deliver solar pumping component, excluding installation and participating player. The company has two manufacturing facility located in Haryana. तो ये तो इसका एक ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे भी अगर एक नज़र डालें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कंपनी का 2022 में भाई 360 सीआर के आसपास रहा था, और 2023 में 385 था, और 2024 759 हो गया। तो भाई यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर बढ़ रहे हैं। ईबीटा मार्जिन्स भी अगर आप देखो तो एक तरह से 39, 58 एंड 150, तो ईबीटा भी अपना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर बार की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट आप देखो तो पहले इधर 2022 में 17 था, फिर 34 हो गया, फिर 98, तो एक तरह से यहाँ पे भी काफ़ी जंप हो रहे हैं। कंपनी का जो ओवरऑल इशू साइज़ है वो आप देखो तो 1387 सीआर का है। फ्रेश इशू जिसमें से 890 सीआर का है, और ऑफर फॉर सेल है वो 497 सीआर। राइट, अब यहाँ पे जो कंपनी की इशू डेट आती है वो आती है 13 से, एज ऑफ जो आज की डेट है, और यहाँ पे टू 17 जून तक ये अपना कहीं ना कहीं इशू डेट रहेगा। प्राइस बैंड रहने वाला है 584 से 614, और बिट लॉट है यहाँ पे 24 की। इशू साइज जो रहेगा 1387, नंबर ऑफ शेयर्स जो रहने वाले हैं वो 11.4 सीआर के, और पोस्ट इशू इम्प्लाइड मार्केट कैप है वो 6998 सीआर है। ओके, ओवरऑल जो पी रेशियो है फाइनेंशियल 24 का वो 71.7x। अब बात करते हैं कि कंपनी एज इट इज़ डील किस किस चीज़ में करती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सोलर समरसेबल पंप्स, सोलर मोनोब्लॉक पंप्स, ग्रिड कनेक्टेड समरसेबल पंप्स, के बाद इंडक्शन मोटर समरसेबल पंप्स, एज इट इज़ ये इन्हीं के बारे में हैगा एक एलेबोरेशन, और साथ ही साथ ये इसकी पिक्चर है, आगे चल के आप ये देख सकते हो। तो सोलर समरसेबल पंप्स है, एज ऑफ आप ये देखो कि 25 हॉर्स पावर्स का है। ओके, सबमर्ज्ड इन वाटर घरों में भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं, हालांकि इतने पावर के नहीं होते हैं, थोड़े कम पावर के रहते हैं। ओके, बाकी ये एज इन सोलर पंप्स हैंगे जो ज़्यादातर एज इट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आई होप यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा। इसके बाद आप देखें जो कंपनी के बारे में वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ पंप्स जो यहाँ पे सप्लाइड करें वो टोटल है 1 लाख के ऊपर के। ओके, सॉरी, एज इन यहाँ पे 10 लाख के ऊपर। ओके, इसके बाद रेवेन्यू मिक्स है वो हैगा 731 सीआर का। रेवेन्यू अलॉटेड क्लाइंट्स है वो यहाँ पे 731 सीआर। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज़ कि नॉन सोलर पंप्स और सोलर पंप्स कंपनी का यहाँ पे जो एज इट इज़ सप्लाई हुआ है वो 48% हुआ है, और नॉन सोलर जो रहा है वो 52% का रहा है। इसके बाद रेवेन्यू मिक्स में अगर आप देखते हो दूसरी साइड, तो आप पाओगे टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम और सोलर पंप्स, ये सारे इनके आंकड़े होंगे। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे आप देखो तो टर्न की सोलर पंपिंग है, उसके बाद फिर यहाँ पे सब छोटे छोटे सेगमेंट आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। गवर्नमेंट एंटिटीज़ क्या कितनी है कंपनी में, तो आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ का जो रहेगा, इनको जो प्रोजेक्ट्स एज इट मिले हैं क्लाइंट्स के तौर पे, तो गवर्नमेंट एंटिटी का सबसे ज़्यादा रहा है पीएम कुसुम के एज इट इज़ योजना के तहत, इसमें 46% था। सेकेंडली अगर आप देखो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर इनके 43% के हैं, एक्सपोर्ट यहाँ पे जो है 5%, और सेल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन वो भी 5%। कंपनी के बारे में अगर आप यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग टेबल सेट फोर्थ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैपेसिटी फॉर द वेरियस प्रोडक्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2024। तो स्टेनलेस स्टील पंप है, ओके, तो यहाँ पे इन एमटी एज इट इज़ मेट्रिक टन, तो इंस्टॉल कैपेसिटी ये रही है इनकी, अवेलेबल ये है, एक्चुअल प्रोडक्शन ये है। तो एक तरह से ये कंपनी के बारे में आएगा भाई कि पूरा ब्यौरा है यहाँ पे। ये रॉ मटेरियल है, द कंपनी प्राइमरली सोर्स इस रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग पंप्स, सोलर मोटर, सोलर मॉड्यूल्स। ओके, और एज इट इज़ अगर आप देखो तो ये जितना भी है ये सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है चाइना, वियतनाम, मलेशिया से,
और इम्पोर्ट अकाउंटेड फॉर 9.6% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक तरह से 9.6% का तो भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर यहाँ पे बात करें तो एज इट इज़ जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 925 हैंगे ऑल ओवर इंडिया में। द कंपनी एक्सपेंडेड देयर प्रेजेंस। और जो यहाँ पे की लोकेशंस हैं अगर आप देखो, द मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड फुटहोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, और इसके बाद एग्रीकल्चर स्टेट लाइक हरियाणा हैव ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ प्रेजेंस इन रीजन सच एज महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड पंजाब। इसके बाद सेक्टरल आउटलुक पे अगर आप देखो तो इंडियाज पंप सेक्टर में तो जो मार्केट है ये 38,000 सीआर का है 5 से 25 में, और प्रोजेक्टेड है कि भाई ये आने वाले समय में 2030 सॉरी 2030 तक ये अपना बढ़ के 60,000 सीआर के आसपास पहुंच जाएगा। इसमें आप देखो सी ए जी आर 9.2% का है। द ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर नीड फॉर एफिशिएंट इरिगेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर सोलर पंप एंड राइजिंग डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखो जिस हिसाब से पंप सेक्टर का एक आने वाले टाइम में ग्रोथ बढ़ रहा है, 19 में आप देखो तो रेजिडेंशियल और यहाँ पे पंप्स थे वो 1070 के आसपास थे सीआर में। अब ये सेल्स बढ़ के आप देखो यहाँ पे 1600 हो गई और आने वाले समय में 1380 हो गई। तो सारी सेक्टर्स यहाँ पे गिन कर रहे हैं। ओके, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर का ज़्यादा हाथ होता है। इसके बाद सेक्टरल आउटलुक में अगर आप देखो तो समरसेबल का आप यहाँ पे जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये फाइनल से 20,000 सीआर के आसपास की सेल्स रही हैं, जो कि आने वाले टाइम में प्रोजेक्टेड है 33,000। और मोनो ब्लॉक पंप्स हैं जो एज इट इज़ 5,000 की थी, वो बढ़ के यहाँ पे 7,000 का प्रोजेक्शन है। सेक्टर आउटलुक के हिसाब से अगर आप देखो तो कंपनी की जो सोलर मार्केट है, सोलर पंप्स है, इमर्ज एज इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल डीजल एंड ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, thereby offering a cost effective solution for energy access in remote and electricity scarce regions। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इको फ्रेंडली भी हैं, ओके, और ट्रेडिशनल डीजल एंड ग्रिड कनेक्टेड पंप्स भी हैं। जहाँ भाई लाइट की सुविधा नहीं है तो भाई वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है फ्यूल के जरिए भी। की ग्रोथ ड्राइवर जो एज इट इज़ मैंने कहा है पीएम कुसुम, उसी की वजह से यहाँ सस्टेनेबिलिटी, पोस्ट राइजिंग डीजल प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, ये सारे एज इट इज मार्केट में आ जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करते हैं तो सेक्टरल आउटलुक में तो पीएम कुसुम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही है कंपनी के लिए। और स्कीम जब 2019 में लॉन्च हुई थी तो उसके तहत कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इनकी सेल्स तभी से राइज हुई हैं। और स्कीम में 3 कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए बी सी। कंपोनेंट ए में था कि टू इंस्टॉल 1.4 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पंप इन ऑफ ग्रिड एरिया, और जो दूसरा कंपोनेंट था इनका वो 3.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप था, allowing individual farmer to retrofit their existing pump and solar panels। और जो ग्रिड 3 है यहाँ पे इनका, उसमें आ जाता है कि भाई यहाँ पे 35 लाख एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। तो एक तरह से आप देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा इसको बूस्ट मिला है कंपनी को, कहीं ना कहीं एक अच्छी सेल्स इन्होंने पकड़ के रखी हैं। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है 14,007 CR फॉर 39,600 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो स्वच्छ भारत मिशन, द मिशन फोकस ऑन इम्प्रूविंग सैनिटेशन क्लीननेस थ्रू लार्ज स्केल इंफ्रा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज़ एक बड़ा आउटलुक देख के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे पीएम कुसुम के साथ कर रहे हैं, उसमें जितना भी इंसेंटिव कंपनी को मिल रहा है वो भी आने वाले टाइम में एक बड़ी ज़ोरदार तेज़ी के साथ कंपनी आगे इजाफा बनाएगी। अब कंपनी अकेली नहीं है यहाँ पे भाई इस लाइन में कि अकेली पंप्स यही बनाती है। इस कंपटीशन में कुछ बड़ी कंपनियाँ भी हैं जो एज इट इज़ कंपनी को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे बड़ा तो आता है भाई यहाँ पे शक्ति पंप्स आता है, फिर केएसबी लिमिटेड आता है, फिर रोटो पंप्स, और देन ओसवाल पंप जो एज इट इज़। मार्केट कैप में अगर देखो तो यहाँ पे शक्ति पंप्स 11,000 सीआर के आसपास का है, 11,797। दूसरा केएसबी यहाँ पे 14,759, रोटो पंप्स 1821 और ओसवाल 699, ऑलमोस्ट 7,000। रेवेन्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देखो रेवेन्यू के मामले में सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। जैसा मार्केट कैप है उसी हिसाब से रेवेन्यू भी यहाँ पे खींच रही हैं। 1300 एज इट इज़ शक्ति का हैगा, केएसबी का 2000, 2200, रोटो का 275, इसके बाद ओसवाल का 759। तो इविटा मार्जिन भी आप देखो तो काफ़ी बेहतर हैं। सबसे ज़्यादा इविटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो रोटो पंप्स के यहाँ राइज होते हुए नजर आ रहे हैं 23% के साथ एज इट इज़। और अगर ओसवाल के देखो तो इन दोनों से बेहतर हैं, वो अपना शक्ति हो गया या केएसबी हो गया। साथ ही साथ पैट में अगर पैट मार्जिन का यहाँ कंपैरिजन करो तो इन दोनों से बेहतर आ रहा है अपना शक्ति से और केएसबी से, हालांकि रोटो से थोड़ा कम हैगा। इसके बाद अगर आप पी रेशियो का यहाँ पे देखते हो तो 28.9x और यहाँ पे 7 है, हालांकि पी कुछ ज़्यादा हैगा बट एज इट इज़ पैट और इबीटा मार्जिन भी उसी हिसाब से बेस्ट है। बाकी पी एज इट इज़ अगर आप देखो तो कंपनी की एक तरह से जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। हर एक मार्केट कैप के हिसाब से पी अलग अलग देखने को मिलता है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे प्रमोटर्स बैकग्राउंड में कैसे क्या है। एज इट इज़ वैभव गुप्ता जो इसके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सिंस 22 September 2006, हैज़ ओवर 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पंपिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और एज इट इज़ प्रमोटर ग्रुप 100% अभी होल्डर है। ओके, पोस्ट आईपीओ यहाँ पे 80% रहेंगे और 20 पब्लिक को पहुँच जाएगा ये। बाकी ओवरऑल शेयर इशू जो होने वाले हैं, ओके, क्यूआईबी ये 50%, इसके बाद
एनआईआई ये 15%, रिटेल ये 13%। तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑफर का कि भाई कंपनी आईपीओ इश्यू कर क्यों रही है, तो कंपनी का पर्पज है टू यूटिलाइज नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू टुवर्ड्स फंडिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा आता है कि फंडिंग स्पेसिफिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी जो कि 90 CR रहेगा एज इट इज, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो 273 CR है, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग जो इनकी हैंगी उसमें 280, और रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग ऑफ इट सब्सिडरी वो 31 रहेगा। तो कुछ ये है अपना। बाकी रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे कि भाई स्टॉक के जो लिस्ट होगा क्या कैसा सीन रहेगा आने वाले टाइम में, क्या मोमेंटम पकड़ के चलेगा। एक रिस्क फैक्टर भी समझ ले, कंपनी अर्न अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टर्नकी सोलर पंपिंग सिस्टम अवॉर्डेड इन द पीएम कुसुम, क्योंकि जो पीएम कुसुम की योजना के अंदर जो इनका बूस्ट मिला है वो सबसे ज़्यादा रहा है इतना, क्योंकि आधा तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको बूस्ट दे दिया एक तरह से उस योजना के तहत, बाकी इनकी सेल्स फिर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। सेकेंडली इन फाइनेंशियल 86% ऑफ द रेवेन्यूज ड्राइव फ्रॉम दिस स्कीम। कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट टेंडर पोज अ रिस्क if फंडिंग इज रिड्यूस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सिक्योर्ड। एग्जैक्टली, अगर गवर्नमेंट आने वाले टाइम में फंडिंग रोक देती है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते हैं तो कंपनी पे फिर डायरेक्ट पड़ेगा। एक तो इनके लिए रिस्क ये हो गया। द बिजनेस हैवीली रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर विच कंट्रीब्यूटेड 96%। ओवरऑल जितना भी रहेगा यहाँ पे 96% एग्रीकल्चर बेसिस आएंगे ये। दे ड्राइव अ सब्सटेंशियल पोर्सन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम की स्टेट लाइक हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओके, एंड राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप देखो रेस्ट ऑफ द कंट्री में उतना ज़्यादा इनका प्रेजेंस नहीं है, ओके। और ये कहीं न कहीं कंपनी के ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी सेल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। बिज़नेस सिग्निफिकेंटली रिलायंट ऑन इट्स टॉप 10 कस्टमर, जो इनके टॉप 10 कस्टमर है ये उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि रादर उतना ज़्यादा इनका उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है कि बेस बनता जा रहा हो। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हरियाणा में, और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन एक्सपोज टू रिस्क फ्रॉम लोकल डिस्ट्रप्शन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इवेंट, एडवर्स वेदर। ये सब तो चलता ही रहता है भाई, हर कंपनी के लिए कहीं न कहीं एक लोकल डिस्ट्रप्शन है, पॉलिटिकल इवेंट्स, वेदर, नेचुरल डिजास्टर, ये सभी के लिए दिक्कत रहती है। तो ये तो भाई एक नॉर्मल हो गया। If solar power and solar module market faces changes, it could negatively impact the business performance, financial conditions. Okay. Furthermore, इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे they are planning to expand into state like Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh to capitalize on opportunity under the PM Kusum. The company plans to launch a range of industrial electric motor to tap into growing industrial demand. The table below डिटेल, ये सारी डिटेल है भाई नीचे इनके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी ये एक्सपोजर और ज़्यादा करेंगे, अपना एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के भी रहेगी। कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाली है रेंज यहाँ पे इंडस्ट्रियल पंप और इलेक्ट्रिक मोटर्स की। बाकी एज इट इज़ ये सारे इनके प्रोडक्ट आ जाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन ये हैगा एज इट इज़ हेलिकल रोटर पंप, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, ये सारे हो जाते हैं। फाइनली यहाँ पे आप देखो एक इनकी स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस के लेके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो एज इट इज़ मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया उसी के बारे में, कोई डिफरेंस नहीं है। ये इनके एज इट इज सेल्स रही हैं यहाँ पे, और दिसंबर 31 2024 इनका 1066 था, और एज इट इज नेट प्रॉफिट भी 216 है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखो एसेट लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें भी इनकी वेल मैनेज्ड हैं, ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। प्रॉपर्टी एंड प्लांट अगर आप देखो तो यहाँ पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसमें 117 हो गया। फाइनेंशियल एसेट भी अगर देखो तो 113 CR हो गया, ये 24 हो गया, इन्वेंट्रीज वगैरह, तो ये भी वेल मैनेजेबल होती जा रही हैं। इसके बाद अगर आप देखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, तो अगर आप देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको आप अगर नोटिस करो तो 2022 में 65 CR की थी, 23 में यहाँ पे 50 की रही है, ओके, एंड 24 में यहाँ पे 17 की रही है। तो एक तरह से जो अपना ऑपरेटिंग एज इट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ये सारी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी धीरे धीरे करके कंट्रोलेबल होती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा अब एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा राइज नहीं हो रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखो तो की मेट्रिक्स जो रहेंगे यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, इबिटा मार्जिन्स, आप देखो यहाँ पे काफ़ी बेटर हुए हैं। पहले 39 था, 58, अब 150 हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट एट दैट टाइम 2022 में 106 चलता था, वो 118 हो गया है, फिर ये बढ़ के 256 के रेंज पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें कंपनी की जो पॉजिटिव नोट है, अगर फाइनेंशियली देखो तो कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, और वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट्स हो, इबिटा मार्जिन हो, सारे वेल मेंटेन्ड और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, जो पंप सोल्ड हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो सोलर इनके सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, सोलर पंप्स। और यहाँ पे सॉरी, सोलर और नॉन सोलर में, नॉन सोलर सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल होता है, जो 63,000 एज इट इज सेल्स थी उसकी 2022 में। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 2024 में उसकी थोड़ी सी सेल्स गिरी हैं अब, ओके। और यहाँ पे सोलर्स की अगर देखो तो उस टाइम 48,000 होती थी, और एज इट इज़ अभी भी उतनी है, 48,000 के आसपास। बाकी यहाँ पे जो एज इट इज़ मैंने प्रेजेंस बताई थी, महाराष्ट्र, हरियाणा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनका रहता है। बाकी एज एन शॉर्ट एनालिसिस के अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ के मामले में अगर देखो तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस, ओके। स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया हालांकि अभी उतना नहीं कहेंगे, बट क्योंकि शुरुआत की अपने नॉर्थ इंडिया में 4 स्टेट ही ज़्यादातर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसके बाद वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन्हें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बराबर बूस्ट है, क्योंकि 50% सेल्स तो कंपनी की पीएम कुसुम योजना के अंदर ही आ जाती हैं।
थर्ड जो है वही इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिडक्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लेती है तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कंपनी की सेल्स पे, जो कि प्रॉफिट गिराएगा। वीकनेस जो रहेगी हाईली डिपेंडेंट ऑन पीएम कुसुम, एज इट इज जो डिस्कशन हुआ है। मेजर रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर 96% कंपनी कैप्चर करे हैं, रादर और कोई सेक्टर एज इन हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं है। तो कंपनी का एग्रीकल्चर सेक्टर अगर कहीं ना कहीं वीक होता है, वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर वीक होता है, तो एज इट इज़ कंपनी पे ओवरऑल इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा डिटेल एनालिसिस बता दिया है कि कैसा क्या परफॉर्म रहेगा, कैसा क्या चलने वाला है अपना। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो, ये कंपनी की वेबसाइट है एज इट इज़, ओके, एंड इंडस्ट्रियल समर्सिबल, ये इनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी यहाँ पे बनाती है अलग अलग। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कंपनी कैसी है और कितना क्या पोटेंशियल रखती है। बाकी कंपनी के यहाँ पे आप सारी चीज़ डिटेल्स भी चेक कर सकते हो फर्दर अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे। बाकी आई होप मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल एनालिसिस दे दिया है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।